अभिषेक शर्मा के डायरेक्शन में 150 करोड़ में बना राम सेतु का ट्रेलर आज फाइनली लॉन्च हो गया। मुख्य किरदार में अक्षय कुमार एंड जैकलीन फर्नांडिस को देखने को मिलेगा। ये जो पूरे पिक्चर है ये हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, जो आपको रामायण की याद दिलाएगा, क्योंकि ये रामायण से ही प्रेरित हुआ है। और राम सेतु मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, सीता माता को जब अपहरण हुआ था तब ये राम सेतु कितने बड़े मददगार हुआ था, जहां पे इंडिया से श्रीलंका तक गया राम और वहां पे सीता माता को उद्धार करके लाया अपने भवन में। तो एक बहुत ही इंस्पायर्ड स्टोरी है और यही राम सेतु की चर्चा इस पिक्चर में हमें देखने को मिलेगा। आपको याद दिलाना चाहता हूं इस पिक्चर के जो ट्रेलर है, ट्रेलर के फर्स्ट डायलॉग का, यहां पे ये फर्स्ट डायलॉग को आप एक बार सुन लीजिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है। डायलॉग सुन के आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि ये जो ब्रिज है, ये जो राम सेतु है, इसको तोड़ना कौन चाह रहा है? खुद गवर्नमेंट ही चाह रहा है। अपने मन में थोड़ा सा लॉजिक लगाना। राम सेतु ऑलरेडी पानी के अंदर है, क्योंकि इस पिक्चर में ही, इस ट्रेलर में ही दिखाया गया कि राम सेतु पानी के अंदर है। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो पानी के अंदर ही शूट किया गया, पानी के अंदर ही उसी को वीएफएक्स करा गया। तो आप एक बार सोचना, ब्रिज ऑलरेडी, राम सेतु ऑलरेडी पानी के अंदर है, उसको तोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ा? लॉजिक को समझना। बॉलीवुड लॉजिक को लेके तो काम करते नहीं, हम लोग ऐसे लॉजिक लगा रहे हैं। पिक्चर को जब देखेंगे हमारे पास और भी इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर हो पाएगा। बात करते हैं इस पिक्चर में फर्स्ट ट्रेलर में जो चीज बोला गया वो यही है कि उस राम सेतु को तोड़ने की जो मांग है वो सरकार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट का ये क्या डिसीजन है वो इस ट्रेलर में दिखाया नहीं गया। राम सेतु में अक्षय की जो कैरेक्टर है वो एज ए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करता है, और मैं अगर गलत नहीं हूं यहाँ पे वो आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट है, क्योंकि वो यहाँ पे इतिहास का मीनिंग एक व्यक्ति को समझा रहा था, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिनको इतिहास से बहुत प्रेम हो। और एक फन फैक्ट आपको राम सेतु के बारे में बताना चाहता हूं, इसके मैक्सिमम सीन्स आपको जो पिक्चर के ट्रेलर में दिखाया गया है वो अंडर वाटर के सीन है। आप अगर डीपली देखेंगे तो ये सारे सीन्स हैं जिसको आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देख सकते हैं। बहुत सारे सीन्स ऐसे पानी के अंदर लिया गया जो एक नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको 4-5 बार ट्रेलर को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इतने सारे सीन्स हैं जो अंडर वाटर के हैं। अब सवाल मैं इसकी नहीं कर रहा हूं कि ये सारे अंडर वाटर शूट हुआ है कि नहीं, क्योंकि आज के दिन पे वीएफएक्स है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर अंडर वाटर शूट होता या हुआ होगा तो मुझे लगता है एक रियल इमेजिनेशन, एक रियल छवि हमारे सामने आ सकते थे। आपके मन में ख्याल नहीं आया राम सेतु का विलेन कौन हो सकता है? सच बताना, ख्याल आया कि नहीं आया? मेरे मन में तो बार बार आ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन विलेन हो सकता है। अभी मैं जो बता रहा हूं वो प्रेडिक्शन है, आई एम नॉट श्योर 100% कि यही विलेन होगा। तो ये बात एक बार सुन लो, ये एक जो डायलॉग है जो ट्रेलर में यूज किया गया वो एक बार सुन लो। उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा, लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। डायलॉग को सुन के आपको क्या लगा, कौन विलन हो सकता है? अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि ये विलन हो सकता है तो कमेंट में बताना। मैं थोड़ा सा अपना प्रेडिक्शन बता रहा हूं। थोड़ा सा ट्रेलर के हम लोग रिवाइंड करके पीछे जाते हैं। यहां पे जब ट्रेलर को शुरुआत हुआ था, ये एक डायलॉग, छोटा सा डायलॉग था, इसको आप याद करिए, जहां पे इन्होंने बोला था कि मैं आपको इस काम के लिए वहां पे भेजूंगा एज ए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जहां पे तुम ये इतिहास को ढूंढ सकते हो। तो अब जब देखेंगे यहां पे अक्षय कुमार बोल रहा था कि हमें वहां पे इसलिए भेजा गया, मरने के लिए, तो भेजा कौन? इसने। तो ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि ये विलन हो सकता है। मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं। लेकिन आपके मन में अगर कुछ विलन की छवि है कि ये हो सकता है तो कमेंट में बताना। ये रोबोट आपको याद है जहां पे हमने टीजर में ये रोबोट को देखा था? हम सोच रहे थे कि शायद यहाँ इस पिक्चर में रोबोट का यूज किया गया है, लेकिन जब मैंने ट्रेलर को ध्यान से देखा, यहाँ पे एक्चुअली रोबोट नहीं है, ये एक जस्ट एंड कॉस्ट्यूम है जो रोबोट की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसके अंदर जो इंसान है, जो इस टोटल रोबोट को कंट्रोल करेगा, वो खुद ही अक्षय कुमार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, डायरेक्टर अभिषेक शर्मा का तारीफ करूं या बुराई मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जब ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे, आपको मैं इतना बोल सकता हूं पिक्चर की 80% तो आपको ट्रेलर देख के समझ में आ जाएगा। तो सीक्रेट था क्या? एक व्यक्ति को थिएटर के लिए मोटिवेशन कौन करेगा? एक सस्पेंस, और पिक्चर में हमें सस्पेंस दिख ही नहीं रहा है। कौन से बात के लिए सस्पेंस है बताओ? आपके मन में अगर कुछ राम सेतु के रिगार्डिंग सस्पेंस होगा तो बताना कमेंट में। तो इस पिक्चर में सस्पेंस दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक, और यहीं पे बॉलीवुड की बहुत बड़ी गलती है। इन्होंने सस्पेंस तो क्रिएट करते नहीं है और बोलते हैं कि हमारे पिक्चर फ्लॉप हो रहा है। तो पिक्चर तो फ्लॉप होना ही है।
आप एक बार सोच के देखो, अगर हम कोई भी पिक्चर को देखने के लिए जाएंगे तो क्यों जाएंगे? हमारे मन में कोई ना कोई क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि भाई इसको देखेंगे, इसको समझ में आएगा। तो वो लॉजिक तो बन ही नहीं रहा है। तो ये पॉइंट है ना। तो राम सेतु के ट्रेलर देख के मुझे जितना लगा 80% तो उन्होंने ट्रेलर में रिवील कर दिया, तो कुछ बचा ही नहीं है। अब मेरा गलत हो सकता है वर्ड, लेकिन आप जब पिक्चर को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और बताना फिर आके कमेंट सेक्शन में, वीडियो में। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि पिक्चर में उतना कुछ सस्पेंस रखा नहीं है उन्होंने। ट्रेलर में उतना कुछ सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करा है। जस्ट एक सस्पेंस है कि राम सेतु को क्यों तोड़ना है। ये कोई सस्पेंस थोड़ी हुआ। कुछ ऐसे मिस्ट्री बनाओ, ऐसे कुछ डिमांड क्रिएट करो जहां पे लोगों को थिएटर में चलने के लिए मोटिवेट करे, थिएटर में लोग जाए पिक्चर को देखने के लिए। और यहीं पे मुझे अभिषेक शर्मा का थोड़ा सा गलती नजर में आता है, जहां पे उन्होंने अपने एक्स्ट्रा दिमाग को यूज नहीं करा, एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं वो भी कमेंट में बताना, क्योंकि लोगों को मोटिवेट तो सस्पेंस ही करता है। मैं इतना बोल सकता हूं, पिक्चर में हिस्टोरी, एक्शन एंड एडवेंचर तीनों चीज देखने को मिलेगा। एक कॉम्बो पैक हो सकता है जो आपको एंटरटेन एंड आपको सिखाएगा, दोनों ही बात हो सकता है। लेकिन इसमें सस्पेंस नहीं है, इसलिए मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं क्या करूंगा। आप थिएटर में देखने जाएंगे या नहीं, कमेंट में बताना। आपके मन में कोई भी ऐसा कुछ चल रहा है तो बताना कमेंट में। ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। अगर आप यहां तक आ गए तो डेफिनेटली आपको वीडियो तो पसंद आया होगा। तो आपके सपोर्ट की जरूरत मुझे खास है, तो कमेंट करिए और लाइक भी डेफिनेटली करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो हमें सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में।